माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे ऑफिसर ट्रेनीज आपके साथ इंटरैक्ट करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और सबसे पहले मैं ओम ठाकुर, जिन्होंने आरंभ के ऊपर एक कविता लिखी है, उनको इनवाइट कर रहा हूं कि वो अपनी कविता माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाएं। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। आरंभ, एक शुरुआत समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर। वीर तू आरंभ कर, वीर तू आरंभ कर, लोक सेवा के पथ पर वीर तू आरंभ कर। रुको नहीं थको नहीं, यह देश की पुकार है, जनहित में कर्म ही समय की दरकार है। चुनौतियां हटेंगी, कठिनाइयां मिटेंगी, बस तू यूं ही बढ़ता चल अपने सत्यनिष्ठ कर्म पर। वीर तू आरंभ कर, वीर तू आरंभ कर। नवीन भारत का निर्माण अब तू ही करेगा, नवीन भारत का निर्माण अब तू ही करेगा। देश की उम्मीदों पर खरा भी उतरेगा, बस तू बढ़ता चल अपने अटल कदमों पर। तभी बनेगा भारत आत्मनिर्भर, तभी बनेगा भारत आत्मनिर्भर। सबकी उन्नति है तेरे हाथों से, सबकी उन्नति है तेरे हाथों से। तू है कर्म योगी, अपने संकल्पित कर्मों से आ मिलकर इस नवचेतना का एहसास कर। वीर तू आरंभ कर, वीर तू आरंभ कर। आज़ादी की शताब्दी जब मनाएगा भारत, तू ही है वो जो बढ़ाएगा भारत। आज़ादी की शताब्दी जब मनाएगा भारत, तू ही है वो जो बढ़ाएगा भारत। महानता की पराकाष्ठा पर पहुंचाएगा देश को, तभी बनेगा अपना देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, तभी बनेगा अपना देश एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। आपकी कविता के शब्द और शब्दों के से भी ऊपर आपके भाव बहुत अद्भुत है। धन्यवाद। ये कविता सच में हर किसी को प्रेरित करेगी। लेकिन ओम, आपको ये कविता लिखने का कारोबार कहाँ से सूझ गया? सर कभी कभी लिखता हूँ, कंटेक्स्ट पे बेस्ड, कभी कभी शौक है लिखने का। तो अभी आरंभ में जब हमने इनिशिएटिव लिया कि कॉमन फाउंडेशन कोर्स में सभी सर्विसेज के लोग आए, यहाँ मिले, एक साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस की, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये जो आरंभ है हमारा एक नए कैरियर का सिविल सर्विसेज में जो आरंभ हो रहा है, तो क्यों ना ये अदर साइलोज से निकल के हम सभी लोग, सिर्फ सभी सर्विसेज वाले एक साथ मिल करके देश के लिए कुछ करें। और सिर्फ मेरा मन सिर्फ सिविल सर्विसेज पे ही नहीं था। जब मैंने ये कविता लिखी तो मेरा ध्यान देश के हर नागरिक के लिए था। सभी लोग वीर हैं, सबका एक कर्तव्य है कि देश को कैसे उन्नत बनाना है और आगे बढ़ाना है, तो ये देश के लिए समर्पित है। सबसे ज्यादा किसकी कविताएं पढ़ते रहते थे? सर ज़्यादातर तो दिनकर की पढ़ता हूँ, या अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं माननीय, उनसे मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। उनकी कविताएं मुझे बहुत वीर रस से भरा हुआ लगता था, तो मैं अटल जी की कविताएं सुनता था ज़्यादातर। चलिए, आपकी प्रेरणा ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। आप ये बताइए, आरंभ के इस प्रोग्राम की आपको अपने कैरियर में सिविल सर्विस में क्या भूमिका लगती है? सर पिछले साल से आरंभ जैसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। कम शब्दों में बताना। जी सर। सर मुझे लगता है कि जितने भी ऑफिसर्स ट्रेनीज हैं, सब लोग जो यहाँ आए हैं, तो सभी सिविल सर्विसेज के अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे आगे चलकर। तो फ्यूचर रेडी इंडिया बनाने के लिए हमें इंटर सर्विसेज और इंटर डिपार्टमेंटल जो कामराडरी होगी, जो कोऑपरेशन होगा, तभी हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना देख पाएंगे। और सिर्फ श्रेष्ठ भारत ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ भारत बना पाएंगे। क्या आपके अंदर, मैं सबको ये कह रहा हूं, जरा आत्मचिंतन करना, क्या आपके भीतर का विद्यार्थी अभी जिंदा है या नहीं? आपके भीतर का विद्यार्थी आपके जीवन के अंत तक विद्यार्थी को जीवित रखेगा कि नहीं रखेगा? कि आपके भीतर ऑफिसर पैदा हो गया है और विद्यार्थी धीरे 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 हट रहा है? इस सवाल को मैं जवाब नहीं चाहता हूं, लेकिन यहां बैठे हुए सबसे कहूंगा, आप जरूर चिंतन करना कि कहीं मेरे भीतर के विद्यार्थी की जगह ये नया प्रवेश कर गया ऑफिसर, वो धीरे धीरे उसको धक्का तो नहीं मार रहा है? मेरा ऑफिसर उठ रहा है, मेरा विद्यार्थी मर रहा है। उस पर जरा सोचना।
देखिए, सर। आपकी सोच और विजन बहुत स्पष्ट भी है, व्यापक भी है।